नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। शुरुआत थोड़ी लाल निशान में देखने को मिली है, रिकवरी चल रही है। रिकवरी में डेज हाई पे निफ्टी खड़ा है। आज 23,556 का लो दिखा दिया है निफ्टी ने। दोस्तों, परेशानी का विषय वही है, गैस। अब दिख रही है डिसरप्शन कंट्री के अंदर, थोड़ा पैनिक है, कुछ लोगों के अंदर है, कुछ गवर्नमेंट थोड़ा सा कॉशियस हो गई है। और कल हम सभी ने नोटिस भी करा, सरकार ने स्पेशल मीटिंग बिठाई। हालांकि मीटिंग के बाद आउटकम क्लियर ये आया कि पैनिक बाइंग ना करें, दिक्कत ना ले, है देश में गैस। बट पब्लिक एक बार अगर एक्चुअली में क्या है कि न्यूज चैनल ज्यादा डरा देते हैं। वैसे डर हो ना हो, लेकिन जब मीडिया के पास कोई खबर पहुंच जाए, न्यूज चैनल हर घर में चलते हैं दोस्तों, हम सभी को पता है, वो एक नेसेसरी आइटम है। और जैसे ही न्यूज चैनल, उनमें क्या है कि वो अपने टीआरपी के लिए थोड़ा बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं चीजें, तो वो पैनिक क्रिएट करेगा ही करेगा। तो बंदा जो एक सिलेंडर रखता था ना, वो भी कोशिश करेगा मैं 2 सिलेंडर रख लूं। जिसके घर में 45 दिन की गैस है, वो कोशिश करेगा मैं 90 दिन की गैस कर लूं। ये प्रॉब्लम बनेगी अब, और सरकार बस यही चाहती है कि ये सब ना हो, और उसका इंपैक्ट आपको भारत में दिख रहा है। ऊपर से कल एक जो भारत में शिप आ रही थी यूएई से निकलकर एनर्जी की, उसे बीच में ही उड़ा दिया गया है। पूरी शिप तो नहीं, अटैक करा गया है शिप पे, शिप को कुछ नहीं हुआ, लेकिन 3 क्रू मेंबर मिसिंग है। तो और वो शिप भारत तक नहीं भी पहुंची है। तो कहने वाली बात यह, परेशानी तो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे, वहां से पार नहीं होने दे रहे हैं, इसीलिए प्रेशर आपको डायरेक्टली दिख रहा है मार्केट्स में। मैं इंडियन मार्केट की शुरुआत करूं उससे पहले एक बार ग्लोबल मार्केट्स की तरफ आप सभी के साथ चलना चाहूंगा, ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले परेशानी का विषय जो है उसी को डिस्कस करते हैं, कच्चा तेल। कच्चा तेल दोबारा $100 कूद गया है दोस्तों, कैसे ना गिरे बाजार। एक ही चीज आप सभी से डिस्कस करिए लगातार कि सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल को देखना है, क्रूड ऑयल को लिस्ट में लगा लो, वॉच लिस्ट में। जब तक कच्चा तेल नहीं गिरेगा ना, नहीं बढ़ेगा बाजार। 120 से हम $85 गए, और 85 से दोबारा 100 हो गए। ये वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो गई है क्रूड में। अब आज 8.5% की तेजी है। चिंता का विषय यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। कच्चा तेल आप नीचे लाने लगो, मार्केट दोबारा ऊपर जाने लगेगी, लेकिन कच्चा तेल नीचे नहीं आने को तैयार है। इनफैक्ट कच्चा तेल डेज हाई पे खड़ा है। मार्केट रिकवर जो हुआ है वो भी टिकेगी, रिकवरी या नहीं टिकेगी ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि कच्चा तेल डेज हाई पे है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, जिसमें अमेरिका कह रहा है कि ये जंग ऑलमोस्ट हमारी तरफ से तो एंड है, अब कंक्लूड करना है। इजराइल कह रहा है ये जंग अभी थोड़ी चल सकती है, लेकिन फिर खत्म हो जाएगी। बट ईरान कुछ कह ही नहीं रहा। ईरान तो बस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे बैठा हुआ है, आके दिखा दो तुम, यहां से एनर्जी पास कर दो बस। और वो रूट ऐसा है कि भैया दुनिया का 20% एक्सपोर्ट संभालता है, 20% वहीं से जाता है। एक रास्ते की कीमत समझ रहे हो आप। नो डाउट अपने आप में जब जरूरत होती है तो कुछ ना कुछ नया निकल आता है, निकलेगा भी, लेकिन इतनी आसानी नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीजें दिख रही हैं इस समय। गोल्ड और सिल्वर में भी हल्की हल्की गिरावट है, जहां पे चांदी आपके लिए 1% नीचे है, गोल्ड में भी करीब ½ % की गिरावट है। और कल गोल्ड थोड़ा सा ज्यादा, सिल्वर थोड़ा ज्यादा गिर गया था। तो गोल्ड सिल्वर भी नहीं चल रहा है, केवल डॉलर की बाइंग है, बाकी हर तरफ सेलिंग है। आज एशियन मार्केट्स टूट गए हैं बुरी तरीके से। कल नहीं टूटे थे, लेकिन आज टूट गए हैं। जापान 1.5% नीचे है, शंघाई 0.5% नीचे है, हैंगसेंग 1.5% नीचे है, कॉस्पी ½ % से थोड़ा ज्यादा नीचे है। ताइवान की बात करें तो ये 1.5% नीचे है। तो प्रॉब्लम चौतरफा दिख रही है आपको। बात करें दोस्तों अमेरिका के कल के बाजार की, तो डाउ 290 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है, S&P 500 फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ है, रसेल 2000 फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ है, और नेस्डेक इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव बंद होता हुआ दिखा है। अब चलते हैं थोड़ा इंडियन मार्केट्स की तरफ। निफ्टी आपके लिए 100 पॉइंट नीचे है, दिन के उच्चतम स्तर पे है, 200 पॉइंट्स की रिकवरी है। बट मजा नहीं आ रहा बाजार में, आप ये मान के चलिए। मिड कैप स्मॉल कैप ये आज प्रॉब्लम में आ गए हैं। मिड कैप ½ % नीचे है, स्मॉल कैप 0.8% नीचे है। बैंक निफ्टी एक बार फिर 0.7% टूट गया है, और सेंसेक्स भी गिरावट में दिख रहा है आप सभी को। बात करें अगर मार्केट ब्रेथ की, तो 800 शेयर्स पॉजिटिव हैं, 1970 नेगेटिव है। तो प्रॉब्लम क्लियर कट आपको देखने को मिल रही है। एनर्जी स्पेस ऊपर है क्योंकि कच्चा तेल ऊपर है। और अगर स्टॉक्स की बात करें तो अदानी ग्रुप से अच्छा हो रहा है आज स्टॉक। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस 10% ऊपर, अदानी टोटल गैस, तो ये चल रहे हैं। वहीं गिरावट हो रही है आपके लिए बाकी के पूरे मार्केट में। जैसे कि टॉप लूजर आज मुझे ऑटो इंडेक्स एक बार फिर दिख रहा है, FMCG, मेटल, बैंक निफ्टी, ये स्टॉक्स हैं जो गिरते जा रहे हैं आपके लिए। कल का FIDS का डेटा भी नेगेटिव था। आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करूं तो डॉम्स में 13% की तेजी है, अदानी टोटल गैस 10% ऊपर है, NTPC ग्रीन, NLC इंडिया और JSW एनर्जी अच्छा कर रहे हैं। गिरावट हो रही है इंडसइंड बैंक में, अपोलो टायर में, एस्ट्रल लिमिटेड में, डेटा पैटर्न्स और तेजस नेटवर्क। वहीं अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं 52 वीक लो पे, तो वरुण बेवरेजेस, गर्मी का ये शेयर है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपको पता है, ये पैकेजिंग का काम करता है भारत में।
काफ़ी अच्छी कंपनी है फंडामेंटली, टूट रही है बड़ी बुरी तरीके से, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ज्योति लैब बढ़िया कंपनी है एफएमसीजी में, बट अभी टूट रही है, 52 वीक लो पे है। जुबलियन फूड ये एक तरीके से खत्म टाइप हो रही है धीरे धीरे कंपनी, खत्म इन द मीन डिमांड उतनी आ ही नहीं पा रही डोमिनोज की, हमें दिखता जरूर है डोमिनोज, लेकिन जो लोकल वाले हैं ना वो बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं। मैप माई इंडिया और ट्रेंड में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है अच्छी खासी। मैप ट्रेंड 3,500 हो गया, ये मैंने बहुत बोला है 3,800 4,000 पे, लेकिन ये क्राइसिस किसी ने डिस्काउंट नहीं किया था। ये जो हो रहा है इस समय, अगर इसके चलते 8% 10% और गिर गया तो वो मार्केट के साथ गिरा है, वो अपॉर्चुनिटी लगनी चाहिए। निफ्टी में आपके लिए 38 स्टॉक्स नेगेटिव है, एमएनएम टॉप लूजर है, कोल इंडिया आपके लिए 4% ऊपर खड़ा है आज, और अदानी एंटरप्राइज एनटीपीसी पे भी तेजी है। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा, आज से 2 महीने पहले जो हाइस पे थे वो भी 15-20% नीचे आ गए हैं। आपको अब सिर्फ कंपनी नहीं, शेयर नहीं, धंधा देखना है। धंधे में अगर आपको ग्रोथ दिख रही थी तो फिर आपको भरोसा कहीं ना कहीं करना पड़ेगा मार्केट में। ये वो समय है जो समय आपके लिए बार बार नहीं आते हैं, बस इतना ही बोलूंगा। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।